गुरुजी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मेरी जानकारी गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही है, जो कि 21 जुलाई रविवार के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। अगर इसमें आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। गुरु पूर्णिमा व्रत इस साल 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा महाभारत के रचयिता वेद व्यास के जन्म हुआ था, इसी कारण उनको गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मनाते हैं। इसमें दान पुण्य और गुरु दक्षिणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु पूर्णिमा इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाएंगी। 20 जुलाई शाम 6 बजे से शुरू होकर 21 जुलाई 3:47 तक है और इस तिथि का सूर्य उदय होता है तथा यही तिथि मान्य होती है। इसलिए हम 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 तारीख दिन रविवार को रखा जाएगा। इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि लगभग 3000 वर्ष पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष हम आषाढ़ शुक्ल में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं। उन्हीं का जन्मदिन और उन्हीं को यह समर्पित है। यानी गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इस दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व माना जाता है। गुरु तुल्य वशिष्ठ जनों का मान सम्मान देते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए गुरु दक्षिणा देने का महत्व है। गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं, गुरु ही हमें सत्मार्ग पर राह दिखाते हैं। गुरु के बिना हमारा हर पूजा हर कर्म अधूरा है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत दान पुण्य पूजा पाठ का बहुत महत्व है। जो लोग अपना गुरु मानते हैं उस दिन उनकी पूजा उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनके सम्मान में ही हम गुरु पर्व मनाते हैं। मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है। कई लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं। जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। एक पुरानी कथा प्रचलित है कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। बचपन की बात है कि वेद व्यास अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरा करने से मना कर दिया और वेद व्यास बहुत हट करने लगे। तो माता ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दी। जाते समय वेद व्यास जी ने कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी ने बहुत तपस्या की। वन में जाकर वन में उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत में 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना की। वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने ही भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा करना है। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करना है और भगवान विष्णु को भोग लगाए। कई लोग इस दिन सत्यनारायण की कथा भी करते हैं क्योंकि पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी की पूजा की जाती है और आपने जो भी गुरु किया है उनसे आशीर्वाद ले। अगर वो इस दुनिया में नहीं तो उनकी पूजा ध्यान करें, उनसे अच्छी बुद्धि मांगे, उन्हें अपने अच्छे कर्म करने के लिए उनसे प्रेरणा लें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों कमजोर चंद्रमा स्ट्रांग होता है और आपको चंद्रमा दोष से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वा सिद्धि का योग भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:30 बजे से मध्य रात्रि 12:24 तक रहेगा। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के लिए अभिजीत मुहूर्त को बहुत उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 के बीच रहेगा और संध्या पहले शुभ मुहूर्त शाम को 7:24 से रात्रि 8:25 के बीच रहेगा। बच्चे की सबसे पहली प्रथम उसकी माता गुरु होते, माता पिता दोनों। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता गुरु और देवी देवताओं की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ में ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न के लिए पूजा अनुष्ठान करना चाहिए।
इन्हें पवित्र नदियों में स्नान करें, दान पुण्य करें और व्यक्ति के सभी पापों और कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ व्यक्ति इस विशेष दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, धन का दान करें, उन्हें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होंगी। यह मेरी गुरु पूर्णिमा की जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।